मैं अंशु आप सभी लोगों का SSR ग्रुप कॉलेज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जहाँ पे आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना और चाहते हैं इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए, एज यू नो वेरी वेल कि पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अगर आपने पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए SR ग्रुप कॉलेज, वहाँ पे आपको 30 डेज तक आपको वीडियोस मिल जाएंगी पार्ट 1 में, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ही बिल्कुल बेसिक से सिखाई हैं कि आप किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप आपको बोलना है, किस तरह से स्टार्ट करना है इंग्लिश बोलना, ये सारी चीज़ें मैंने उस पार्ट में बताई हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए एंड लर्न समथिंग एंड लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Now let's move ahead towards the class. So as you know very well that today is day 15, आज day 15 है और इस day 15 की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। So as you know very well कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ बहुत ही कमाल के और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। काफ़ी हद तक इस तरह के सेंटेंसेस को आप यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आज हम लोग जो यूज़ है वो कौन कौन से यूज़ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा जो फर्स्ट यूज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूज ऑफ कांट इवन इफ आई वांट टू का। ठीक है, बहुत ही कमाल का यूज है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूज है, क्योंकि ये यूज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है स्केयर्ड ऑफ का। स्केयर्ड ऑफ भी एक बहुत ही कमाल का यूज है, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड नेक्स्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है यूज है मार्क माय वर्ड्स। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है और बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं आप लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो है विल लास्ट लॉन्ग। एंड जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आज आप लोग पढ़ेंगे इन द लास्ट स्ट्रक्चर दैट वाज गॉन आर द डेज ऑफ। तो आज आप लोग ये 5 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी कमाल के और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लर्नेबल है, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर एंड व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू यूज इन योर डेली लाइफ। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ दैट हाउ यू यूज दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, इवन आप इस तरह से सेंटेंस बोलते ही हैं कि मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकता, ओके, या फिर मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं सकता, या फिर मैं चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता, या फिर मैं चाह कर भी सच नहीं बोल सकती। ओके, अगला है मैं चाह कर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओके, सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मतलब कि आप चाहकर भी कोई चीज़ नहीं कर सकते, सपोज आपको किसी ने कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना है, मतलब आपको ये चीज़ें सच बतानी है, तो आपने कहा कि मैं चाहकर भी सच नहीं बोल सकती बिकॉज ऑफ सम ट्रबल्स और सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। ओके, तो ऐसे जब सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप ये सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं। एज स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट
कांट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको यूज करना है। फिर लास्ट में आपको क्या यूज करना है, इवन इफ आई वांट टू का, ठीक है, इवन इफ आई वांट टू का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट कांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इवन इफ आई वांट टू। चलिए कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जांपल है मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मतलब मैं चाहती हूँ बट आई कैन नॉट डू दैट थिंग। ओके, तो कैसे इसको बोलेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप इस तरह से बोलेंगे, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट टू। आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट टू, मैं मतलब मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अभी यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट आपको पता ही है कि सब्जेक्ट कौन आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है कांट, ओके, कांट। फिर यहाँ पे आपको यूज कर लेना है क्या, हेल्प। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी मदद नहीं कर सकती, तुम्हारी, आई कांट हेल्प यू। और फिर अभी क्या यूज कर देना है आपको, इवन इफ आई वांट टू का, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, मैं चाह कर भी यहाँ नहीं आ सकता। मैं चाह कर भी यहाँ नहीं आ सकता, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट कम हेयर। ओके, आई कांट कम हेयर even if I want to, I can't come here even if I want to का, ओके। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसे इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल एंड आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर। बाय दिस you can make your English too much better. So here is more examples for you all so that you can learn it easily, you can understand it easily. तो यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के सेंटेंस, प्रैक्टिस सेंटेंस है जिसे आप प्रैक्टिस कर सके। सो अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं सकता। हाउ विल यू स्पीक इट, आई कांट फॉरगेट हर, आई कांट फॉरगेट हर इवन इफ आई वांट टू। What will you speak? How will you say? How will you speak this sentence? I can't forget her even if I want to. मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकता। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हुआ मैं चाह कर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। How will you speak it? I can't live without you even if I want to. Even if I want to, मतलब मैं चाह कर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, नाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस सेंटेंस है, वो है, मैं चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट टेल अ लाई इवन इफ आई वांट टू का। I can't tell a lie even if I want to. Okay? अगला एग्जाम्पल है, मैं चाह कर भी बात नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी बात नहीं कर सकता, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, सिंपली I can't talk even if I want to. I can't talk even if I want to का मतलब मैं चाह कर भी बात नहीं कर सकता। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप अभी जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, अभी आप उसे इंग्लिश में क्रिएट करके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके और इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। देखते हैं अगला हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सो हियर इज सम एग्जांपल्स फॉर यू ऑल। अगर आपको बोलना हुआ इस तरह के सेंटेंस, वैसे आप लोग बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने से डर लगता है। वैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जो कि इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा मतलब डरते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे कि मुझे या फिर उसे अंग्रेजी बोलने से डर लगता है। या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे बाहर जाने से डर लगता है या फिर मुझे अकेले बाहर जाने से डर लगता है। तो जब भी हम बात करते हैं डर वाले सेंटेंस की, जैसे मुझे तुमसे बात करने में डर लगता है,
मुझे तुमसे डर लगता है। तो जब भी हम बात करते हैं डर वाले सेंटेंस की कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, तो वहाँ पे बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ होगा ये स्केयर्ड ऑफ का, ठीक है। स्केयर्ड ऑफ का यूज़ करेंगे, बट देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीन पे है, आप किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको यूज़ करनी है इज, एम, आर। फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्केयर्ड ऑफ का, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करनी है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। और अभी हम लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आपको बोलना हुआ ऐसे सेंटेंस को, अगर आपको बोलना हुआ मुझे पढ़ने से डर लगता है, देयर इज सो मेनी पीपल हु स्केयर स्टडीइंग, ओके। तो कैसे बोलेंगे मुझे पढ़ने से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ, मुझे पढ़ाने से डर लगता है। अगर यहाँ पे आपको यूज करना हुआ पढ़ने से, सो हियर यू हैव टू यूज हियर स्टडीइंग, एंड पढ़ाने से डर लगता है सो टीचिंग, ओके। सो मुझे पढ़ाने से डर लगता है। सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि मुझे ये चीज़ें पढ़ा दीजिए, सो इवन इफ यू डोंट नो दैट हाउ यू हैव टू, यू नो हाउ यू हैव टू टीच, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने अभी तक किसी को पढ़ाया नहीं है तो मुझे पढ़ाने से क्या डर लगता है। अभी तक मैंने किसी को पढ़ाया नहीं तो मुझे पढ़ाने से डर लगता है। तो कैसे बोलेंगे, आई एम स्केयर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम स्केयर्ड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है मुझे झूठ बोलने से डर लगता है, मुझे झूठ बोलने से डर लगता है। कोई अगर कभी झूठ ना बोला हो एंड इवन आप उसे कहें कि मेरे लिए इस चीज़ के लिए झूठ बोल दो, डेफिनेटली दैट ही विल टेल दैट आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, ओके। तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, मुझे झूठ बोलने से डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, ओके। तो कैसे बोलेंगे, आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, मतलब मुझे झूठ बोलने से डर लगता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके और आपका ये जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप इसे इजीली स्पीक कर सके और ना आप कभी भूले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है उसे खाना बनाने से डर लगता है, उसे खाना बनाने से डर लगता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he's scared of cooking food, he's scared of cooking food, या फिर she's scared of cooking food, and trust me guys that I'm scared of cooking food, मुझे बहुत डर लगता है। By the way, the next is that मुझे बाइक चलाने से डर लगता है, मुझे बाइक चलाने से डर लगता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, I'm scared of riding bike, I'm scared of riding bike, मुझे बाइक चलाने से डर लगता है। अगला एग्जाम्पल है उसे बाहर जाने से डर लगता है, उसे बाहर जाने से डर लगता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he is scared of going outside, he is scared of going to outside। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, मुझे घूमने से डर लगता है, मुझे घूमने से डर लगता है। अगर मेरे फादर ने देख लिया इधर उधर को घूमते हुए तो वो मुझे बहुत पीटेंगे, इसलिए मुझे घूमने से डर लगता है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम स्केयर्ड ऑफ विजिटिंग, और आई एम स्केयर्ड ऑफ, अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे ही तो आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वंडरिंग, और वॉकिंग का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं घूमना, ओके। आई एम स्केयर्ड ऑफ वॉकिंग, आई एम स्केयर्ड ऑफ वंडरिंग, ओके। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ एग्जाम्पल से पहले हम लोग सीखते हैं। जैसे हम इस तरह के सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिख कर ले लो वह नहीं आएगी। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बात करते हैं ना, जब हम लोगों से बात करते हैं कि लिख के ले लो वो ऐसा नहीं करेगा,
लिख के ले लो, वह नहीं आएगी। जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि हाँ ये पक्का ये चीज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे हम कहते हैं ना, अगर दूसरा बंदा कह रहा नहीं ऐसा होगा, तो आप कहते हैं ना कि लिख के ले लो ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे हम किस तरह से इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल टेल यू। जैसे अगर आपको कहना हुआ लिख कर ले लो, वह झूठ नहीं बोलेगा। लिख कर ले लो, वो झूठ नहीं बोलेगी। लिख कर ले लो, वह तुम्हें नहीं बताएगा। लिख कर ले लो और तुम्हें नहीं बताएगा, मतलब श्योर है, मतलब 100% श्योर है कि हाँ वो नहीं बताएगा, तभी हम बात करते हैं लिख कर ले लो। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं मार्क माई वर्ड्स का। किसका यूज करते हैं? मार्क माई वर्ड्स का। कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। मार्क माई वर्ड्स आपको सबसे पहले यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको यूज करनी है, एंड अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, लिख कर ले लो आप पास नहीं होंगे। ओके, लिख कर ले लो आप पास नहीं होंगे। सपोज आपने किसी को देखा ऐसे कि मतलब कि एग्जाम टाइम पे वो पढ़ाई नहीं करके घूमता है, तो आप क्या कहते हैं? आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, लिख कर ले लो तुम पास नहीं होगे। ओके, कैसे बोलेंगे इसको? मार्क माई वर्ड्स यू विल नॉट पास द एग्जाम। मार्क माई वर्ड्स यू विल नॉट पास द एग्जाम। अभी काम देखिए, मार्क माई वर्ड्स तो लिखना ही है। अब कौन पास नहीं होगा? आप पास नहीं होंगे। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। अभी विल नॉट का यूज करना है। काम क्या हो रहा है? पास होने का, तो पास द एग्जाम। अभी एग्जाम, यहाँ पे आप एग्जाम्स यूज कर सकते हैं इन द सेंटेंस ऑफ हिंदी। ओके, मार्क माई वर्ड्स यू विल नॉट पास द एग्जाम। अगला एग्जाम्पल है, लिख कर ले लो वो वहाँ नहीं जाएगा। लिख कर ले लो वो वहाँ नहीं जाएगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट गो देयर। मार्क माई वर्ड ही विल नॉट गो देयर, मतलब लिख कर ले लो वहाँ नहीं जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके और इसे अच्छे से स्पीक कर सके। Now here is a more example for you all. So the next example is that लिख कर ले लो तुम मार नहीं खाओगे। लिख कर ले लो तुम मार नहीं खाओगे। सपोज दैट आपने कुछ ऐसा किया, तो आपने अपने दोस्तों से कहा कि अभी मैं घर पे जाऊँगा तो पक्का मेरी फैमिली वाले मारेंगे। तो आपके फ्रेंड ने कहा नहीं, लिख कर ले लो तुम मार नहीं खाओगे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मार्क माई वर्ड्स यू विल नॉट गेट बीट। मार्क माई वर्ड्स यू विल नॉट गेट बीट, तुम मार नहीं खाओगे। नेक्स्ट है, लिख कर ले लो वो कार नहीं चला पाएगा। लिख कर ले लो वो कार नहीं चला पाएगा, या फिर वो कार नहीं चलाएगा। यहाँ पे आप एज ए यूज करेंगे कि वह कार नहीं चलाएगा। Here you have to use here, मतलब लिख कर ले लो वो कार नहीं चलाएगा। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट ड्राइव कार। मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट ड्राइव द कार। अगला है, लिख कर ले लो वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। लिख कर ले लो वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। ठीक है, लिख कर ले लो वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? लिख कर ले लो वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। Mark my words, he will not speak English. Mark my words, he will not speak English. तो ऐसे आप बहुत सारे sentences को create कर सकते हैं। And hope you got it. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे अगले स्ट्रक्चर को, और देखते हैं कि आज हम लोग अगले स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ने वाले हैं। So the next structure is, here is some example at first. जैसे अगर आपको कहना हुआ, ऐसे सेंटेंस आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं कि हमारा रिश्ता खूब चलेगा, या फिर हमारी दोस्ती खूब चलेगी, या फिर
या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं हमारी दोस्ती खूब जमेगी या फिर चलेगी, या फिर हमारा रिश्ता खूब चलेगा या फिर जमेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको कहना हुआ यह गाना खूब चलेगा, ओके। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में बोलना तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट विल लास्ट लॉन्ग, ओके। तो अभी हम आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, विल का यूज करना है, एंड लास्टली आपको क्या यूज करना है? लास्ट लॉन्ग, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं कुछ यहाँ पे, जैसे हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा रिश्ता खूब चलेगा, ओके। हमारा रिश्ता खूब चलेगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? Our relation will last long. Our relationship will last long. हमारा रिश्ता जो है वो खूब चलेगा. Our relationship will last long. नेक्स्ट है तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा। सपोज दैट आपके फ्रेंड ने कोई फ़ोन खरीदा जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी का है, तो आपके फ्रेंड ने आपको शो किया, मतलब दिखाया, फिर आपने कहा तुम्हारा फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा फ़ोन खूब चलेगा। कैसे बोलेंगे इसको? Your mobile will last long. Your mobile will last long means तुम्हारा फ़ोन खूब चलेगा या फिर तुम्हारी मोबाइल खूब चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। आई होप यू गॉट इट। सो यहाँ पे हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है ये मूवी खूब चलेगी। ये मूवी खूब चलेगी। जब कोई नई मूवी रिलीज होती है, जब कोई नई मूवी आने वाली होती है, तो आप उसके ट्रेलर से एज अ गेस करते हैं ना कि ये जो मूवी है अभी रिलीज होने वाली है, ये मूवी खूब चलेगी, इसके ट्रेलर से ही ऐसा लग रहा है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है यह गाना खूब चलेगा। यह गाना खूब चलेगा। जब कोई नया गाना, नया एल्बम सॉन्ग रिलीज होता है तभी भी आप ऐसा बोलते हैं। जब कोई बहुत ही अच्छा गाना होता है तो हम बोलते हैं कि ये गाना खूब चलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सो इट विल लास्ट लॉन्ग। कैसे बोलेंगे? दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग मतलब ये गाना खूब चलेगा। अगला एग्जाम्पल है हमारी दोस्ती खूब चलेगी। हमारी दोस्ती खूब चलेगी। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Our friendship will last long. Our friendship will last long मतलब हमारी जो दोस्ती है वो खूब चलेगी। अब इससे रिलेटेड जितने भी आज आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े हैं इसे लेके, वो काफ़ी कमाल का है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बहुत ज़्यादा आप लोग स्पीक करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। So now from today you have to start speaking in English. आपको इन सारे sentences को अभी इंग्लिश में स्पीक करना है, इंग्लिश में ट्राई करना है कि जितने भी आपने सेंटेंस पढ़े हैं that you have to try to speak in English, okay, so that you can improve your speaking skill and you can speak better English, okay. So आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी कमाल का है। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज, अगर आपको कहना हुआ हमारे खेलने के दिन चले गए। अब ऐसा बहुत आप यूज करते हैं। दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर इज वेरी फैंटास्टिक एंड एडवांस। अगर आप ऐसे बोलते ना कि हमारे खेलने के दिन चले गए, सपोज आप बड़े हो गए, वैसे तो आप यू कैन प्ले इन एवरी एज, बट ऐसा बोलते हैं ना लोग कि अब तुम खेलो मत, तुम्हारे खेलने के दिन चले गए, ठीक है। या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम्हारे घूमने के दिन चले गए, या फिर उसके पढ़ने के दिन चले गए। तो जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ के करने के दिन चले गए, तो वहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है, वो है gone or the days of। gone or the days of। फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर देना है आपको, ओके, gone or the days of के बाद, ठीक है।
अभी लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए सिंपली आपको गॉन और द डेज ऑफ तक यूज करने हैं, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज कर देना है, अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यूज करने हैं अगर सेंटेंस में होगा तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यू हैव टू यूज ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, बट द वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, तुम्हारे मस्ती करने के दिन चले गए। तुम्हारे मस्ती करने के दिन चले गए, कैसे बोलेंगे? Gone are the days of your fun. Gone are the days of your fun, मतलब मस्ती करना बोले तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं फन का, ओके, एंजॉय आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Gone are the days of your enjoying, आप इस तरह से भी यहाँ पे आप चाहे तो फन की जगह पे enjoying का भी यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, आपके परेशान होने के दिन चले गए। आपके परेशान होने के दिन चले गए, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Gone are the days of your worrying. Gone are the days of your worrying means that आपके परेशान होने के दिन चले गए। I hope you got it. Now let's move ahead towards the next. आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, हमारे बैठने के दिन चले गए, अब हमें कुछ करना है। हमारे बैठने के दिन चले गए, अब हमें कुछ करना है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Gone are the days of our sitting and now we have to do something. And now we have to do something. Okay, gone are the days of our sitting. Okay. अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारी पढ़ाई करने के दिन चले गए। वैसे पढ़ाई करने के दिन कभी नहीं जाते, यू कैन स्टडी। तुम्हारी पढ़ाई करने के दिन चले गए, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Gone are the days of our studying. Okay, तुम्हारी यहाँ पे आपको यूज करना है what you have to use your. Gone are the days of your studying. Okay. Gone are the days of your studying. नेक्स्ट है, तुम्हारे खेलने के दिन चले गए। तुम्हारे खेलने के दिन चले गए, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Gone are the days of your playing. Gone are the days of our playing. हमारे खेलने के दिन चले गए। हमारे खेलने के दिन चले गए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, स्पीक करते हैं, सो इस तरह से आप उन सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं। जैसे हमारे खेलने के दिन चले गए, Gone are the days of our playing, and so many sentences which you have learned today that you used every day. So now you have to start speaking in English. आज आपने इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं, 5 ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर पढ़े हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर और सेंटेंस है जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड लर्नेबल वीडियो लेके, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगी एंड बनाएंगी आपको सुपर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।